किसी को मारने से ठीक पहले रानी को हमेशा अपने सिर पर रखे मुकुट को छूने की आदत थी, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि वह 1000 साल भविष्य में आ चुकी है और उसकी मौजूदा पहचान एक अमीर परिवार की बेटी की थी, जिसे अभी अभी उसके असली घर वापस लाया गया था। उसी समय गोद ली गई बहन सहानुभूति पाने का नाटक कर रही थी, इस उम्मीद में कि महिला उसे घर से न निकाले। लेकिन उसे क्या पता था कि यह महिला कभी सर्वोच्च सत्ता संभाल चुकी थी। वह उसकी चाल को पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए उसने सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। यह देखकर भाई हैरान रह गए। तभी दादा वहां आ गए। गोद ली गई बहन शिकायत करने ही वाली थी कि महिला ने जानबूझकर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और दादा के सामने घुटनों के बल बैठा दिया। महिला जानती थी कि परिवार में असली सत्ता दादा के हाथ में है। वह तुरंत विनम्र और संयमित हो गई। उसने समझाया कि उसने गोद ली गई बहन को इसलिए सजा दी क्योंकि उसे डर था कि बाहर वाले यह न कहें कि असली बेटी मिलने के बाद परिवार ने गोद ली हुई बेटी को छोड़ दिया, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। उसने कहा कि वह दादा की ओर से गोद ली गई बहन को शिष्टाचार सिखा रही थी। यह सुनकर दादा ने महिला की तारीफ की और नौकरों को तुरंत उसके लिए कमरा तैयार करने का आदेश दिया। नौकर ने कहा कि फिलहाल केवल एक गेस्ट रूम खाली है। गोद ली गई बहन ने फिर नाटक किया और कहा कि वह अपना कमरा देने को तैयार है। उसे लगा था कि दादा मना कर देंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला ने कहा गेस्ट रूम चाहे जितना बड़ा हो वह बाहरी लोगों के लिए ही होता है। यह सुनकर दादा ने सहमति दे दी कि महिला गोद ली गई बहन के कमरे में ही रहेगी। दादा के जाने के बाद भाइयों ने महिला को चेतावनी दी कि जन्म के समय अदला बदली होना गोद ली गई बहन की गलती नहीं थी और उसे अपनी नाराजगी उस पर नहीं निकालनी चाहिए। तब महिला ने कहा कि उसे हमेशा गोद ली गई बहन के माता पिता द्वारा प्रताड़ित किया गया था। फिर उसने अपने शरीर पर लगे जख्म दिखाए। उसकी बातों से भाई भावुक हो गए। बड़े भाई ने उसे मुआवजे के तौर पर $5 मिलियन दिए और कहा कि वह उसकी कोई भी मांग मान सकता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए महिला ने कहा कि वह पारिवारिक कंपनी में काम करना चाहती है। 1000 साल बाद भी वह सत्ता के शिखर पर खड़े रहना चाहती थी। काम के पहले ही दिन गोद ली गई बहन ने भी वहां इंटर्नशिप करने की मांग की। बाद में जब दोनों ने अपना परिचय दिया तो गोद ली गई बहन ने सीधे अपनी पहचान बता दी और दावा किया कि महिला गांव से आई एक रिश्तेदार है जो उन पर निर्भर रहने आई है, क्योंकि भाई ने महिला को अपनी असली पहचान न बताने का निर्देश दिया था। गोद ली गई बहन को लगा कि महिला कुछ नहीं कहेगी और सहकर्मियों ने उसकी दरियादिली की तारीफ की, लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत महिला ने भी अपनी असली पहचान उजागर कर दी और गोद ली गई बहन के माता पिता की गलतियों को सबके सामने ला दिया। ये सुनते ही गोद ली गई बहन ने पानी का गिलास उठाकर महिला के चेहरे पर फेंक दिया। जवाब में महिला ने गर्म पानी से भरा बड़ा कप उठाकर उस पर फेंक दिया। गोद ली गई बहन अपने मैनेजर बॉयफ्रेंड के पास शिकायत करने दौड़ गई। जैसा कि उम्मीद थी, मैनेजर ने अपने पद का इस्तेमाल करके महिला को दबाने की कोशिश की। तभी महिला ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। मैनेजर ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। महिला ने उसकी उंगली मरोड़ दी और ठंडे स्वर में कहा, मैं कंपनी के मालिक की बहन हूँ, तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे।